नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बिल्कुल नई डिजीज के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में हम लोग सब इससे सफर करते हैं, पर इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। ये है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम। ये क्या है और हमारी रोजाना लाइफ में इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। जैसे इसके नाम के साथ ही इस डिजीज जो है ये अपने आप को डिफाइन करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम। जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्क्रीन है, चाहे मोबाइल फोन है हमारा, चाहे टीवी है या हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये जो चीजें हैं ये हमारी रोजाना की जिंदगी में इतना घर कर चुकी हैं कि इसके बगैर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार है। तो अब जिन चीजों को हम लोग रूटीन में जरूरत से ज्यादा टाइम देते हैं, उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट जो हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और दुनिया भर जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अभी जो नई रिसर्च है जो इंग्लैंड में ताजा ही इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि 2 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन हमें नहीं देनी चाहिए, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है। हमें ये लगता है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए सबसे अच्छा है, पर अगर हम लोग 2 से 5 साल या 7 साल के बच्चों को स्क्रीन ज्यादा टाइम के लिए देते हैं, उसकी वजह से ऐसे बच्चों की जो स्पीच है वो डिले होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो एडीएचडी डिजीज है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, ये बच्चे जो हैं इस चीज के जाने अनजाने में शिकार होना शुरू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा असर जो है हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है। और अगर हम लोग लॉन्ग टाइम जो है इस एक ही जगह पे बैठ के करते हैं तो इसका असर हमारे हार्ट के ऊपर भी आता है। तो किसी भी चीज को जो है अगर जरूरत के मुताबिक हम लोग यूज करें तो उसके फायदे हैं, पर अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान भी है। तो ये एक कुदरत ने लॉ बनाया है, चाहे वो खाने पीने की चीज है, चाहे सोने की चीज है, चाहे हमें कोई गैजेट्स का इस्तेमाल है। तो हमारा जो शरीर है अगर उसको हम समझें तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारा शरीर है ये रेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे आप उतना रोगों से मुक्त रहेंगे। आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो आपके पास नहीं आएगी अगर आप इस बात को समझ लें कि ये हमारा शरीर आराम करने के लिए नहीं है। आप जितना इसको आराम देंगे, वो चाहे अपने आप को एसी में बंद करना है, चाहे आपकी सुख सुविधा के अकॉर्डिंगली गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, या आपको घर में एक ही जगह पे बैठे रहना पसंद है, जब आप अपने शरीर को कम इस्तेमाल करेंगे आपके बॉडी के ऊपर उसके नुकसान आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग ये स्क्रीन की बात करें तो हम लोग लॉन्ग टाइम अगर बैठे रहते हैं एक जगह पे, डिजीज है वीटीई, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में थक्के जो हैं वो जल्दी बनने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें कहीं भी क्लॉट जो है वो हमारे आ सकता है, जिससे हमें ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये जितना हम बैठ के रहेंगे उतना हमें कुछ न कुछ नई डिजीज जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, अगर आप कुछ भी चीजें लेके जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको इसके जो नुकसान है या नई डिजीज है वो आपको डायग्नोज हो जाएंगे, जी आपको ये हो गया, वो हो गया। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन रखें। अब हम बात कर रहे थे कि ओवर यूज स्क्रीन, जो हम लोग स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं, तो ज्यादा स्क्रीन का यूज करने से ब्रेन जो कुछ केमिकल ऐसे बनाता है जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए काम करता है। अगर हम लोग ज्यादा आंखों को यूज करते हैं तो ब्रेन जो है वो धीरे धीरे केमिकल जो है कम होना शुरू होता है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान होता है हमें इंसोमेनिया, नींद नहीं आती। शरीर हमारा थका रहता है, हमें लगता है कि हमें नींद की जरूरत है, आप सोने की कोशिश करेंगे तब भी आपकी आंखें खुली रहेंगी। आपको अगर हम लॉन्ग टाइम इसको ज्यादा स्क्रीन को यूज करते हैं तो आपको सिर दर्द की लगातार शिकायत रह सकती है। और लॉन्ग टाइम अगर हम लोग जो काम करते रहते हैं और हमारा कम्युनिकेशन कम होता है, उस वजह से हम लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाना शुरू होते हैं।
अब ये ऐसी चीजें हैं कि हम करते करते भी हम लोग नई नई बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। अगर ऐसी कुछ डिजीज होगी जो ब्रेन के साथ रिलेटेड है, तो इसके लिए आयुर्वेदा में एक प्रोडक्ट है बकोपा गोल्ड। बकोपा गोल्ड जो है ये ब्रेन के नए सेल जो है वो रीजनरेट करने में हेल्प करता है और ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप इन सब चीजों से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए ये तुरंत असर देने के लिए काम जो है वो कर सकता है। अब अगर हम लोग इस कंडीशन में हैं, हमें स्क्रीन ज्यादा यूज करनी पड़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें इसके साइड इफेक्ट जो है वो कम से कम हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अगर कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं भी इसको यूज कर रहे हैं तो आप अपने बैठने का तरीका चेंज करें। आपकी जो चेयर और टेबल और आपकी आंखों का देखने का जो फोकस होना चाहिए उसको ठीक रखें। अगर ये रखेंगे तो आपको बैक पेन जब मसल पेन की जो इशू आता है वो नहीं होगा। हर घंटे के बाद अपनी कुर्सी को छोड़ें और छोटी छोटी एक्सरसाइज, वो चाहे आंखों की एक्सरसाइज है, चाहे मसल्स की एक्सरसाइज है, चाहे आपकी बैक की एक्सरसाइज है, थोड़ा सा अपने आप को शरीर को हिला के दोबारा से अगर हम लोग बैठते हैं तो इजी हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो बचाव है जो मैं बता रहा हूं कि आपको आधा घंटा जो है, कोई भी टाइम, जब भी आपके पास टाइम है, सुबह दोपहर शाम को आधा घंटा अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज करें। इसमें योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। शरीर का कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पसीना निकले वो आपको करना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे या हमारे वेबसाइट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।